कि आप में से कितने लोग टेंशन फ्री रहना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में टेंशन ना हो? क्योंकि टेंशन एक ऐसी बात है जिसके द्वारा हम लोग प्रभु की आशीष पाने से रुक जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि जितना इंसान सोचता है, जितना इंसान चिंता करता है, जितना इंसान फिक्र करता है, उसकी आशीष रुक जाती है। क्योंकि परमेश्वर उसको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर उसको बरकत देना चाहता है जो संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास करते हों, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करते हों और अपने जीवन में किसी भी बात की चिंता ना करते हों। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में टेंशन फ्री रहना चाहते हैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को होते हुए देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर बड़े बड़े अद्भुत काम आपके जीवन के अंदर करे, तो मैं आज आपको एक ऐसा वचन देने के लिए जा रहा हूं कि आपके जीवन से सारी फिक्रें दूर हो जाएंगी, सारी फिक्रें दूर हो जाएंगी। चाहे तो वो बीमारी की फिक्र हो वो दूर हो जाएगी, चाहे आर्थिक तंगी की फिक्र हो वो दूर हो जाएगी, चाहे आपके जीवन के अंदर कोई भी समस्या क्यों ना हो, वो सारी समस्या आपके जीवन से दूर हो जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा मुझे बताता है वचन को, तो मैं उस वचन को जो है अपने अंदर लेता हूँ। हालेलुया। और जो पवित्र आत्मा मुझसे बात करता है वही चीज़ मैं कलीसिया को देना चाहता हूँ, ताकि कलीसिया परमेश्वर की ओर से आशीष प्राप्त कर सके। हालेलुया। मैं एक दिन सुबह सुबह उठा और उठ करके मैंने स्नान किया, और स्नान करके जब मैं आयतों को ढूंढ रहा था तब परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया, और इस वचन के द्वारा मुझे सिखाया कि हमें अपनी किसी भी बात के लिए या किसी भी चिंता के लिए फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अपने आप ही करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने आप ही करेंगे। हालेलुया। सो ये जो वचन है जो मैं आज आपको देने के लिए जा रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि ज़रूर इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिलेगी। अवश्य ही आप परमेश्वर की आशीषों को आप अपने जीवन के अंदर लेने पाएंगे। सो पढ़िएगा क्या लिखा है। क्या लिखा है? मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं। होती है नहीं होती? हमारे पास जो मन है उस मन में बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं, बहुत सारे विचार होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं हमारे मन के अंदर। हम लोग सोचते हैं हम ये जॉब करेंगे, हम लोग सोचते हैं हम ये कार्य करेंगे, हम लोग सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम लोग सोचते हैं कि हम वैसा करेंगे। बहुत सारी बातें हमारे मन के अंदर होती है। हम सोचते हैं हम बाहर जाएंगे, पैसा कमाएंगे, हम सोचते हैं हम ये वाली दुकान खोलेंगे, हम ये काम करेंगे, हम लोग सोचते हैं कि हम वो वाला काम करेंगे, हम सोचते हैं अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हम लोग सोचते हैं हम अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाएंगे, हम लोग सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को जो है ऐसा काम देंगे कि वो इस काम को कर सकें। मेरे प्रियो, बहुत सारी कल्पनाएं हमारे अंदर होती हैं, बहुत सारे विचार हमारे अंदर होते हैं। होते या नहीं होते? कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर विचार नहीं है, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर कल्पनाएं नहीं होती हैं। अपने आप को लेकर कल्पनाएं होती हैं, अपने हस्बैंड को लेकर कल्पनाएं होती हैं, अपने बच्चों को लेकर कल्पनाएं होती हैं, आपके काम धंधे को लेकर के कल्पनाएं होती हैं। बहुत सारे विचार जो हैं वो हमारे हृदय के अंदर होते हैं, बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं, हम सब लोग करते हैं। और कई बार ये कल्पना इतनी बढ़ जाती हैं कि हम लोगों को चिंता में डाल देती हैं, फिक्रों में डाल देती हैं। और कई बार जब हम लोग ज़्यादा सोचने लगते हैं, ज़्यादा सोचने लगते हैं, तो ज़्यादा सोचने के कारण कई बार हम लोग प्रभु से दूर होने लगते हैं, कई बार हम प्रभु के वचन से दूर होने लगते हैं। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आज अगर हमें टेंशन फ्री रहना है तो इस बात को ध्यान में रखिए कि प्रभु का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति परमेश्वर करता है वही स्थिर रहती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके मन में क्या है ये स्थिर नहीं होगा, आपके मन में क्या है ये सफल नहीं होगा। लेकिन जो विचार परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वो विचार स्थिर रहेगा। हालेलुया। जो विचार परमेश्वर ने हमारे लिए
या हमारे परिवार से संबंधित, या हमारे काम धंधे से संबंधित, या हमारे बिजनेस से संबंधित, या हमारी धार्मिकता से संबंधित, परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है उससे संबंधित जो भी विचार परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर डालेंगे, याद रखिएगा वही विचार स्थिर रहेगा। आप कितना भी सोच लीजिए कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, अगर परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आपका बेटा डॉक्टर बने तो डॉक्टर बन नहीं सकता। आप कितना भी अपने बच्चों के बारे में सोच लें कि हम इंजीनियर बनाएंगे, अगर परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि वो इंजीनियर बने तो वो इंजीनियर नहीं बनेगा। आप कितना भी सोच लीजिए कि मैं ये काम करूंगा, अगर परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप उस काम को करें तो उस काम को आप कर नहीं पाएंगे। और अगर आप करेंगे उस काम को जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है तो आप उसमें असफल हो जाएंगे, आपको उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग असफल क्यों हो रहे हैं? आज बहुत से लोग तरक्की क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो अपने विचारों के अनुसार काम कर रहे हैं, वो अपनी सोच के अनुसार काम कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देते कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या रख रखा है। हालेलुया। अगर हम इस बात पर ध्यान दें कि परमेश्वर ने हमारे मन के अंदर क्या रख रखा है, परमेश्वर की क्या योजना है, क्या प्लान है, क्या इच्छा है जो परमेश्वर ने हमारे मन के अंदर डाली है, और अगर ये बात हमें पता चल जाए कि परमेश्वर ने हमारे मन के अंदर क्या विचार डाले हैं तो वो विचार परमेश्वर की ओर से हैं, और याद रखिएगा वही स्तर होंगे। हालेलुया। वही विचार जो है हमारे जीवन के अंदर स्थिर होंगे। हालेलुया। मैं आपको कई उदाहरणों के द्वारा मैं आज आपको समझाना चाहूँगा कि परमेश्वर के विचार कितने सामर्थी हैं, परमेश्वर की योजना कितनी सामर्थी है। हालेलुया। परमेश्वर जो युक्ति हमारे लिए करता है उनमें कितना बल है, उनमें कितनी शक्ति है, आज मैं प्रभु के वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे प्रियो, बाइबल में हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं और उस व्यक्ति का नाम है इसहाक। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं इसहाक के बारे में? कितने लोग जानते हैं इसहाक के बारे में? इसहाक के पास जो थे दो बेटे थे, एक का नाम था एसाव और एक का नाम था याकूब। हम सब लोग जानते हैं, एक का नाम क्या था? एसाव, और दूसरे का नाम क्या था? याकूब। सुनिएगा, लेकिन हम इसहाक के बारे में देखते हैं कि इसहाक जो था वो एसाव से प्यार नहीं करता था, सॉरी याकूब से प्रेम नहीं करता था। सुनिएगा, वो प्रेम किससे करता था? एसाव से। मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, आज आपको ब्लेसिंग मिलेगी, आज आपको आशीष मिलेगी इस वचन को सुनने के द्वारा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि इसहाक जो था अपने बेटे एसाव से प्रेम करता था, याकूब से वो प्रेम नहीं करता था। आज बहुत से माँ बाप हैं जो अपने किसी एक बेटे से प्यार करते हैं, दूसरे से प्यार नहीं करते। इसी तरीके से इसहाक जो था वो अपने एक बेटे से प्रेम करता था लेकिन दूसरे बेटे से वो प्रेम नहीं करता था। दूसरा बेटा सीधा साधा था जो हमेशा अपने तम्बू में बैठ कर के दाल पकाता रहता था, खाना पकाता रहता था, उसकी तरफ पिता का कोई ध्यान नहीं था। पिता का जो ध्यान था, पिता का जो आकर्षण था वो था एसाव। वो एसाव को सबसे अधिक प्यार करता था। जब भी बात करता था एसाव की बात करता था, जब भी सोचता था एसाव के बारे में सोचता था, कोई काम बताना होता था तो वो एसाव को बताया करता था। याकूब से तो वो बिल्कुल भी बात नहीं करता था क्योंकि उसके दिमाग में जो था वो एसाव ही एसाव बसा हुआ था। सुनिएगा, एक दिन क्या हुआ, इसहाक बूढ़ा हुआ। सुनिएगा, इसहाक बूढ़ा हुआ और जब उसकी आंख धुंधली पड़ने लगी और इसहाक को ऐसा लगने लगा कि अब वो इस दुनिया के अंदर से चला जाएगा, तब उसने एक विचार किया कि मैं जाने से पहले जो परमेश्वर ने मुझे आशीष दी हैं, जो परमेश्वर ने मुझे वरदान दिए हैं, और मैं जिसको आशीष देता हूँ मेरी आशीष उसके ऊपर बनी रहती है, तो क्यों ना मैं अपने बेटे एसाव को आशीष दे दूँ, ताकि मेरे चले जाने के बाद मेरा बेटा जो एसाव है वो उन आशीषों को पा सके, और मैं जो आशीर्वाद उसे दूंगा वो आशीष उसके जीवन के अंदर बनी रहेंगी और मेरा बेटा बहुत अच्छे से रहेगा। सुनिएगा, उसके दिमाग में जो विचार था वो ये था कि मैं अपने बेटे एसाव को आशीष देकर जाऊंगा, मैं अपने बेटे एसाव को आशीष दूंगा। सुनिएगा, तो एक दिन उसने क्या किया, उसने अपने बेटे
एसाव को बुलाया और बुला कर के कहा कि बेटा एक काम कर, तू शिकार खेलने जा और मेरे लिए अच्छी से अच्छी शिकार लेकर के आ और मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन बना, और जब तू भोजन बनाएगा स्वादिष्ट भोजन, तो उस भोजन को मैं खाऊंगा, और जब मैं खा पी चुकूंगा उसके बाद मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, और जो आशीर्वाद मैं दूंगा वो आशीष तेरे ऊपर बनी रहेगी। सुनिएगा, जब एसाव ने इस बात को सुना कि मेरा पिता मुझे आशीर्वाद देने वाला है, मेरा पिता मुझे आशीष देने वाला है, तब वो खुशी से भर गया, वो आनंद से भर गया। उसने कहा आज मुझे आशीष मिलने वाली है और आज मैं अच्छी से अच्छी शिकार लेकर के आऊँगा और अपने पिता के लिए अच्छा भोजन खिलाऊँगा, और मेरा पिता मेरे हाथ का बना हुआ भोजन खा करके वो मुझे आशीर्वाद देगा। सुनिएगा, तो एसाव जो था वो शिकार खेलने के लिए निकल गया, लेकिन ये बात इसहाक की पत्नी को ये बात मालूम पड़ी कि आज मेरा पति जो है इस एसाव को जो है आशीष देना चाहता है। तब उसने क्या किया, उसने अपने बेटे याकूब को उसके पास भेज दिया, याकूब के रों जैसे वस्त्र पहना करके उसके पास भेज दिया कि तू जा और अच्छा भोजन खिला अपने पिता को, और उसे मत बताना कि मैं जो है क्या हूँ, ऐसा हूँ, उससे याकूब हूँ, उससे कहना कि मैं ऐसा हूँ, ठीक है, और वो फिर तुझे आशीष देगा और उसकी दी हुई आशीष तेरे ऊपर बनी रहेगी। अब सुनिएगा ध्यान से, मालूम है जिस समय एसाव जो था शिकार के लिए निकल गया, याकूब अपनी माता के कहने में आकर के वो स्वादिष्ट भोजन अपने पिता के पास ले आया। सुनिएगा, और जब वो अपने पिता के पास लेकर के आया, तब पिता ने उससे कहा कि हे मेरे बेटे तू कौन है? तब उसने कहा मैं तेरा बेटा एसाव हूँ। तब उसने कहा कि तू एसाव है, तेरा बोल तो एसाव जैसा याकूब जैसा लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा तू एसाव है। तब उसने कहा नहीं पिता मैं एसाव हूँ। उसने कहा, तो उसने कहा मेरे पास आ, मैं तुझे छू कर देखना चाहता हूँ। और उसने छू के देखा तो उस वास्तव में जो एसाव के जो वस्त्र थे वो रों जैसे शरीर था उसका, रों जैसा, रुए थे। तो उसने टटोल कर ऐसे देखा, उसने कहा शरीर से तो मतलब जो है तू एसाव लगता है, लेकिन बोली तेरी याकूब जैसी लग रही है। उसने कहा नहीं पिताजी मैं एसाव हूँ, मैं याकूब नहीं हूँ। तब उसने कहा ठीक है, उसे दिखाई नहीं देता था बिल्कुल भी। और याकूब ने जो है टेस्टी भोजन अपने पिता को खिलाया, और जैसे ही उसने उस भोजन को खिलाया, मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 27 अध्याय, और जब वो खा पी चुका, पढ़िएगा 27 अध्याय और उसके 26 से लेकर के 29 वचन तक पढ़िए क्या लिखा है। पढ़ें। हालेलुया। लिखा है जब वो खाना खा चुका, पानी पी चुका, तब उसने अपने बेटे याकूब को ये आशीर्वाद दिए। सुनिएगा, और इस आशीर्वाद को लेकर के ये चला गया, याकूब चला गया। उसके बाद क्या होता है, एसाव वहाँ से लौट कर आता है और आवाज़ लगाता अपने पिता को, बोले पिताजी मैं आपके लिए शिकार लेकर के आया हूँ। जैसे उसने ये कहा कि पिताजी मैं आपके लिए शिकार लेकर के आया हूँ, तब उसके हाथ पैर कांप गए और कहने लगा मेरे बेटे क्या तू एसाव है? उसने कहा मैं ऐसा हूँ। तब उसने कहा तो फिर वो कौन था जिसको मैंने आशीर्वाद दे दिया?
और वो आशीर्वाद लेके चला गया, और अब मेरा आशीर्वाद जो एक ही था वो मैंने उसे दे दिया, अब उसके ऊपर जो है मेरा आशीर्वाद बना रहेगा। तब लिखा है जैसे ही एसाव को ये बात पता चली, वो फूंट फूंट करके रोने लगा, बिलक बिलक करके रोने लगा, और अपने पिता से कहने लगा पिताजी ये आपने क्या किया? आपने तो मुझसे आशीष देने का वादा किया था, आपने तो मुझे आशीर्वाद देने का वादा किया, आपने उसको आशीर्वाद क्यों दे दिया? पिताजी क्या अब आपके पास कोई और आशीर्वाद है जो आप मुझे दे दें? उसने कहा अब मेरे पास कोई आशीर्वाद नहीं है, जो आशीष मैं देना चाहता था वो मैंने आशीष दे दी, और ये आशीष उसके ऊपर बनी रहेगी। मेरे प्रियो, इस बात के द्वारा मैं आपको एक चीज़ बताना मांगता हूँ। बाइबल बताती है कि मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। मेरे प्रियो, याकूब के मन में जो कल्पनाएं थी वो ये थी कि मैं अपने बेटे एसाव से प्यार करता हूं और मैं अपने बेटे को ही आशीर्वाद दूंगा, यानी वो अपने बेटे एसाव को आशीर्वाद देना चाहता था। ये उसके अपनी कल्पना थी, ये उसके अपने विचार थे। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे सोचने से काम नहीं चलता, हमारी कल्पनाओं से काम नहीं चलता, लेकिन जो कल्पना परमेश्वर करता है, जो युक्ति परमेश्वर करता है, वही सफल होती है। याद रखिएगा इस बात को। परमेश्वर ने तो याकूब को आशीर्वाद देने के लिए ठान रखा था, परमेश्वर ने तो याकूब को आशीष देने के लिए ठान रखा था, तो बताइए एसाव कैसे उस आशीष को ले जाता? मेरी बात समझिएगा। परमेश्वर ने किसको ठान रखा था? याकूब को। तो एसाव को कैसे मिल जाती? पिता उसे आशीष देना चाहता था। आज हम जो सोचते हैं, कई बार माता पिता अपने बच्चों को आशीष देना चाहते हैं या नहीं चाहते? वो अपने एक बेटे को देना चाहते हैं, एक को नहीं देना चाहते। बहुत सी कल्पनाएं होती है कि हम इसके लिए कुछ करेंगे, हम उसके लिए कुछ करेंगे, लेकिन हकीकत में याद रखिएगा काम वही होगा जो परमेश्वर चाहेगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? युक्ति वही सफल होगी जो परमेश्वर हमारे लिए करेंगे। हालेलुया। आज बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हमें हमारे पिता से कुछ मिलेगा या हमारी माता से हमें कुछ मिलेगा। मेरे प्रियो, याद रखें इस बात को, अगर परमेश्वर ने आपको आशीष देने के लिए नहीं ठाना है तो आपको आशीष नहीं मिलेगी। अगर परमेश्वर ने आपके लिए युक्ति की है, अगर परमेश्वर ने आपके लिए विचार किया है, तो फिर उस आशीर्वाद को आपको मिलने से कोई भी रोक नहीं सकेगा। हालेलुया। ताली बजा करके प्रभु का धन्यवाद करें। क्या लिखा है? मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति परमेश्वर करता है वही सफल होती है। हालेलुया। आज चर्च के अंदर बहुत सारे प्रभु के भवन में आते हैं और वो प्रभु की आशीष को लेना चाहते हैं, लेकिन याद रखिएगा आशीष उन्हीं को मिलेगी जिनको परमेश्वर ने चुन रखा है। हालेलुया। बरकत उन्हीं को मिलेगी जिनको परमेश्वर ने चुन रखा है। आज आशीषों के लिए, बरकत के लिए, उद्धार के लिए लोग जंग कर रहे हैं, लोग लड़ाई कर रहे हैं कि हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, लेकिन याद रखिएगा परमेश्वर उन्हीं को बरकत देगा, परमेश्वर उन्हीं को आशीष देगा, परमेश्वर का आशीर्वाद उन्हीं के ऊपर बना रहेगा जिनके लिए परमेश्वर ने ठान रखा है। हालेलुया। हालेलुया। आज वो लोग जो परेशान हैं इस बात को लेकर के कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रख रखा है, मैं आज आपको बता रहा हूं कि हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये वचन हमें यही सिखाता है। सिखाता है या नहीं सिखाता? भाई एक बार बताइए, हम जो सोचते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी घड़ी में भी एक अवस्था बढ़ा दे? कोई है जो चिंता करके अपनी घड़ी को बढ़ा सकता है? एक समय भी बढ़ा सकता है? कोई बढ़ा सकता है? दूसरे शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं कि आप चिंता करते हैं कि आपको आपकी कमाई में बरकत हो, आप चिंता करते हैं आपके घर की क्लेश दूर हो, आप चिंता करते हैं आपके घर की बीमारी दूर हो, आप चिंता करते हैं कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं, चिंता करते हैं या नहीं करते? याद रखिए, क्या चिंता करने से आपकी समस्या कभी दूर हुई? आपकी बीमारी कभी दूर हुई? कभी आपकी आर्थिक तंगी दूर हुई? कभी भी दूर नहीं हुई, और मैं आपको बता रहा हूं कभी होगी भी नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो सिद्धांत है, परमेश्वर का जो वचन है, वो ये सिखाता है कि मनुष्य के मन में बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं, परंतु स्थिर वही होती है जो परमेश्वर युक्ति करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आप क्या सोच रहे हैं अपने बारे में?
आज आप क्या सोच रहे हैं अपने बच्चों के बारे में, आज आप क्या सोच रहे हैं अपने परिवार के बारे में। मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, वो कभी भी सफल नहीं होगा, लेकिन सफल वही होगा जो परमेश्वर ने आपके बच्चों के बारे में, आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में परमेश्वर ने जो सोच रखा है। हालेलुया। तो ये जो वचन हमें बताता है वो हमें ये सिखाना मांगता है, ये समझाना चाहता है कि आज हमें किसी बात की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में डाल दें। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। और जब हम परमेश्वर के हाथों में डाल देंगे, जब हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देंगे, तो मेरे प्रियो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब परमेश्वर का समय आएगा तो परमेश्वर हमको बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो कि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो कि वह उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। आज जब हम देखते हैं कि हम बढ़ नहीं रहे, हमारी उन्नति नहीं हो रही, हमारी तरक्की नहीं हो रही, जो हम चाहते हैं वो हमारे जीवन के अंदर नहीं हो रहा, तब हमारी सांस फूलने लगती है, हमारा दिल धड़कने लगता है, हमारे हाथ पैर जो है सोचने लगते हैं कि अब हम कुछ करें, अब हम कुछ करें। बहुत दिन हो गया, बहुत कुछ करना कर रहे थे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, अब हम करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने एक समय निर्धारित कर रखा है हमको ब्लेसिंग देने का, हमको आशीष देने का, हमको बढ़ाने का। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो कि वो उचित समय पर तुम्हें बढ़ाए। हालेलुया, हालेलुया। पिता किसको आशीर्वाद देना चाहता था? एसाव को, लेकिन एसाव को आशीष नहीं मिली। याद रखिएगा, आज हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि वो आशीष पाना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं, लेकिन याद रखिएगा आशीष उन्हीं को मिलेगी जिनको परमेश्वर ने ठान रखा है। हालेलुया। जिनके विषय में परमेश्वर ने सोच रखा है कि मैं इसको ब्लेस करूंगा, मैं इसको आशीष दूंगा, मैं इसको बढ़ाऊंगा, हर किसी को नहीं मिलेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर से हमें आशीष मिले तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें याकूब के समान बिल्कुल सीधा बनना है नहीं? याकूब क्या करता था? अपने तम्बू में बैठ करके दाल पकाता रहता था और अपने परमेश्वर के बारे में सोचता था। हालेलुया। किसके बारे में सोचता था? अपने परमेश्वर के बारे में, और परमेश्वर के बारे में चिंतन करता था। और एसाव क्या करता था? उसे परमेश्वर का ख्याल नहीं था, उसे केवल शिकार खेलना और अपने पिता को शिकार का मांस ला करके खिलाना, बस इसी बात में रहा करता था। याद रखिएगा मेरे प्रियो, अगर हम लोग दुनियावी कामों में अपना ध्यान रखेंगे, अगर हम दुनिया से मन लगाएंगे या दुनिया में जो वस्तुएं हमें दिखाई दे रही है उसकी तरफ हम मन लगाएंगे, तो याद रखिए वो आशीष जो परमेश्वर ने स्वर्ग में हमारे लिए रखी है, उन आशीषों को हम कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई संसार से प्रेम रखता है, सुनिएगा, वो परमेश्वर को अपना बैरी बनाता है। हालेलुया। और जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, मेरे प्रिय याद रखें, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन के अंदर आता है। हम एसाव और याकूब के जीवन में केवल यही देखते हैं कि याकूब जो था वो सीधा साधा था, सुनिएगा, और दाल बनाता रहता था, खाना पकाता रहता था और अपने परमेश्वर के साथ वो संबंध बना करके रहता था। मेरे प्रियो, अगर हमारा संबंध प्रभु के साथ अच्छा है, याद रखिएगा ब्लेसिंग हमको मिलेगी, आशीष हमको मिलेगी। हालेलुया। आशीष किसको मिलेगी? आशीष हम लोगों को मिलेगी। मैं एक और उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाना चाहूँगा। जिस समय परमेश्वर ने शाऊल को अयोग्य ठहरा दिया कि अब ये राजा बनने के लायक नहीं है, क्योंकि शाऊल के जीवन में कुछ गलती हुई जिसके कारण परमेश्वर ने उसे रिजेक्ट कर दिया। परमेश्वर ने कहा अब ये राजा नहीं बनेगा, अब मैं इसके स्थान पर किसी और को राजा बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने अपने नबी से कहा, सैमुअल से कहा कि तू यसे के पास जा और वहाँ जा कर के तू राजा होने के लिए किसी एक का अभिषेक करना। सुनिएगा, और सैमुअल जो था वो दाऊद के पिता के पास गया, यसे के पास, और उसके पास जब वो गया तो उसने कहा तेरे जितने बेटे हैं उन सबको लेकर के आ, ताकि मैं उनको अभिषेक करूं, ताकि आने वाले समय में वो राजा बन सकें। क्योंकि परमेश्वर ने शाऊल को अयोग्य ठहराया है और परमेश्वर नहीं चाहता कि अब शाऊल जो है पूरे देश पर राज्य करे, और परमेश्वर ने मुझे भेजा है ताकि मैं किसी दूसरे का अभिषेक करूं।
और लिखा है जब वो अभिषेक के बारे में सोच रहा था तब सबसे पहले जो यसे का पुत्र था एलियाब वो सामने आया। कौन आया? एलियाब सामने आया। और एलियाब के बारे में अगर आप अध्ययन करेंगे तो एलियाब लंबा चौड़ा और एक सुंदर जवान था, बहुत खूबसूरत था, बहुत ताकतवर था। और जब वो सामने जब आ रहा था, ध्यान से सुनिएगा, जब वो सामने आ रहा था तो शमूएल उसको देखकर सोचने लगा कि ये काफ़ी लंबा है, चौड़ा है, ताकतवर है और यही मुझे लग रहा है कि ये राजा बनेगा, यही मुझे लग रहा है। यानी शमूएल के मन में बहुत सारी कल्पनाएं आने लगी उस एलियाब को देख करके। सुनिएगा, एलियाब को देख करके उसके मन में ये कल्पना आने लगी कि ये लंबा चौड़ा है, ये सुंदर है, ये ताकतवर है और यही वो व्यक्ति है, यही वो व्यक्ति है जो इज़राइल के ऊपर राजा बनेगा। उसके मन के अंदर कल्पनाएं आने लगी एलियाब को देख करके। आज कई बार हम लंबे चौड़े लोगों को देखकर, खूबसूरत लोगों को देखकर हम सोचते हैं यही वो व्यक्ति है नहीं, यही वो व्यक्ति है। आज कई बार जब हम रिश्ते के लिए जाते हैं, सुनिएगा, अपनी बेटी के लिए रिश्ते के लिए जाते हैं या हम अपने क्या कहते हैं बेटे के रिश्ते के लिए जाते हैं और जब हम देखते हैं बड़ा सुंदर जवान है, बड़ा खूबसूरत जवान है, यही वो है जो मेरी बेटी के लिए, यही वो है जो मेरे बेटे के लिए है। कई बार हम लोग ऐसी कल्पनाएं करते हैं, बहुत से विचार करते हैं, लेकिन उन विचारों को कभी हम परमेश्वर के पास नहीं रखते। बस हम उनके ऊपरी रूप को देख करके बस क्या कर बैठते हैं? रिश्ता कर बैठते हैं। कर बैठते हैं या नहीं कर बैठते? सुनिएगा, उसके घर मकान को देख के रिश्ता कर बैठते हैं, उसके माता पिता को देख के रिश्ता कर बैठते हैं, अरे बड़े सज्जन हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन कभी भी हम प्रार्थना में नहीं रखते क्या प्रभु जी जितना सुंदर दिख रहा है, क्या प्रभु इसके परिवार वाले जितने अच्छे दिख रहे हैं, या प्रभु इसका घर मकान इसका अच्छा दिख रहा है, क्या प्रभु वास्तव में ये योग्य है जो मेरी बेटी से रिश्ता हो सके या मेरे बेटे से रिश्ता हो सके। हम उन बातों को प्रार्थना में नहीं रखते और हम तो ऊपरी रूप देख करके बस संबंधों को जोड़ देते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि जिस परिवार से हमने रिश्ता जोड़ा वो कितना डेंजर है, वो कितना ख़तरनाक है। और बाद में जब हम देखते हैं रिश्ते टूट रहे हैं, बाद में हम देखते हैं क्लेश बढ़ रही है, बाद में हमें पता चलता है अरे हम तो सोच रहे थे कि ये हमारी बेटी के लिए ठीक रहेगा, हमारे बेटे के लिए ठीक रहेगा, लेकिन इससे रिश्ता करके तो हमारी ज़िंदगी नरक बन गई। सुनिएगा, आज हमारे मन में जब हम अपने बच्चों के लिए रिश्ते देखने के लिए जाते हैं तो बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं कि नौकर चाकर देखेंगे, खूबसूरत देखेंगे, लंबा चौड़ा देखेंगे, है नहीं, और हमारे मन में कल्पना आती है कि उसका पूरा परिवार ऐसा हो वैसा हो, बहुत सारी बात। लेकिन क्या कभी हम प्रभु के सामने इन बातों को रखते हैं? हालेलुया। क्या कभी हम प्रभु के सामने रखते हैं कि प्रभु जिस रिश्ते को मैं देखने जा रहा हूँ वो रिश्ता तेरी ओर से है या नहीं? क्या प्रभु जिस घर में मैं जा रहा हूँ वो तेरी ओर से है या नहीं? जब हम इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वो रिश्ता तेरी ओर से है या नहीं, तो आप हम पर प्रकट करें। और जब हम ऐसे प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर अपने कल्पनाओं को, अपनी युक्तियों को हमारे मन के अंदर डालता है। और याद रखिए, जो रिश्ता परमेश्वर कराता है, याद रखिएगा, वो रिश्ता हमेशा सुंदर होता है। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। जो जोड़े परमेश्वर जोड़ता है उनको परमेश्वर हमेशा सुंदर बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग कहते हैं पास्टर जी हमारी बेटी की शादी कराइए, हमारे बेटे का शादी कराइए, या हम अपने रिश्तेदारों से कहते हैं कि हमारी बेटी के लिए रिश्ता बताइए या हमारे बेटे के लिए रिश्ता बताइए। कहते हैं या नहीं कहते? कहते हैं या नहीं कहते? सब लोग कहते हैं कि हमारे लिए रिश्ता बताइए, लेकिन बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? बाइबल इसके बारे में हमें कहती है कि हमें बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। सुन रहे मेरी बात को? क्योंकि बाइबल ये कहती है कि जिस समय परमेश्वर ने पुरुष को बनाया और उसी पुरुष को गहरी नींद में डालकर एक पसली निकाल करके एक स्त्री बना दी, यानी हर लड़के के लिए एक लड़की है। याद रखिएगा, परमेश्वर ने पहले से बना दिए और हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं, हमें कहने की ज़रूरत नहीं, हमें एक दूसरे से चर्चा करने की ज़रूरत नहीं। अगर हम विश्वास में बने हुए हैं तो वो रिश्ता अपने आप चल कर आएगा। हालेलुया। वो रिश्ता जो है अपने आप चल कर आएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन को पढ़िए। बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने सब जोड़ों को देखा,
जानवरों के जोड़ों को, और उसने देखा कि आदम अकेला है, उसका कोई जोड़ा नहीं। तब उसने कहा मैं आदम के लिए एक जोड़ा बनाऊंगा ताकि आदम उसके साथ रहे। हालेलुया, ताकि आदम उसके साथ रहे और आदम का अकेलापन खत्म हो जाए। तब परमेश्वर ने क्या किया, आदम को गहरी नींद में डाल दिया और उसकी एक पसली निकाली और उससे एक लड़की बना दी। हालेलुया। आज साइंस भी बताता है कि हर पुरुष के पसलियों में से एक पसली कम है। साइंस बताता है इस बात को। क्यों कम है? क्योंकि परमेश्वर ने निकालकर उससे क्या बना दी, लड़की बना दी। यानी जितने पुरुष इस धरती पर आए हैं, परमेश्वर ने उनकी पसली में से निकालकर एक स्त्री बना दी है। लेकिन क्या है कि हम इन बातों को खोजते नहीं, हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते, हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। इसीलिए हम कहते फिरते हैं भाई हमारी बच्चे जवान हो रहे हैं, उनके लिए रिश्ता ढूंढिए, है नहीं। हम लोग कहते फिरते हैं। अगर हम कहने से ज़्यादा, अगर हम ढूंढने से ज़्यादा, अगर हम प्रार्थना करें घुटने टेक कर, तो अपने आप रिश्ता आएगा। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम अपनी यहाँ पर रहते थे तो एक जगह हम प्रार्थना किया करते थे, और जब हम वहाँ पर प्रार्थना करते थे तो एक भाई है रॉबिन, उनकी मम्मी ने मुझसे सवाल किया कि पास्टर जी आप हमें दुआ तो करवा रहे हैं, प्रभु में तो ला रहे हैं, अब एक बार बताइए हमारे बच्चों के रिश्ते कैसे होंगे, हमारी बेटियों के रिश्ते कैसे होंगे, हमारे बेटे के रिश्ते कैसे होंगे। क्योंकि हमने सुना है कि यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद रिश्ते नाते की प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने कहा किसने कहा? जिसने भी कहा उसमें शैतान बैठा और शैतान ने आपके मन के अंदर झूठ डाल दिया। बल्कि मेरे हिसाब से आप पूछोगे तो मेरे हिसाब से ये है कि जो लोग प्रभु में आते हैं तो उनके काम तो अपने आप ही बन जाते हैं। हालेलुया। उनकी हर एक समस्या का समाधान अपने आप हो जाता है। मैंने ऐसा सीखा है। मैंने कहा आप रिश्तों की चिंता मत कीजिए, आप केवल विश्वास कीजिए, प्रार्थना में बने रहिए, परमेश्वर अपने आप रिश्ता लेकर आएगा। और मालूम है यही हुआ कि कुछ दिन के अंदर एक परिवार दिल्ली से आया और आकर के उनके घर पे आकर रुका और उनसे कहा कि हम अपनी बेटी का रिश्ता आपसे करना चाहते हैं, हमारी बेटी बहुत दुआ प्रार्थना करने वाली है और हम लोग मसीह लोग हैं। अपने आप ही ऑटोमेटिकली, और प्रभु का धन्यवाद, भाई रॉबिन का रिश्ता उनसे हो गया। हालेलुया। ये हकीकत बात बता रहा हूँ मैं आपको। सो मैं आपको बता रहा हूँ कि अपनी बेटे और बेटियों के रिश्तों को लेकर के या अपने बच्चों के सुधार को लेकर के हमारे मन में बहुत सारी कल्पना है, बहुत सारे विचार हैं। लेकिन याद रखिएगा प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति परमेश्वर करता है वही स्थिर होती है। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं। जो युक्ति परमेश्वर करता है वही सफल होती है, वही स्थिर होती है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो अपने बच्चों के बारे में मत सोचिए, सुनिए, अपने किसी भी बात को लेकर के चिंता मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए प्लान कर रखा है, परमेश्वर ने आपके लिए योजना बना रखी है। और जब समय आएगा तो आप उसकी योजनाओं को अपने जीवन के अंदर पूरी होते हुए देखेंगे। लिखा है कि सैमुअल उस एलियाब को देखकर सोचने लगा ये बड़ा खूबसूरत है, बड़ा ताकतवर है और ये लंबा चौड़ा लग रहा है और यही है जो राजा बनेगा। और जब वो विचार कर रहा था, अपने अंदर कल्पना कर रहा था, तब परमेश्वर ने कहा चुपचाप हो जा, इसको मैंने अयोग्य जाना है, इससे मैं राजा नहीं बनाऊंगा। राजा बनाने के लिए मैंने किसी और को चुन रखा है। आप सुनिएगा, इसको राजा बनाने के लिए मैंने किसी और को चुन रखा है। तब सैमुअल ने कहा अच्छा प्रभु वो कौन है? तो यसे के एक एक पुत्रों को बुलाता गया। उसने कहा ये है। प्रभु ने कहा नहीं ये भी नहीं है। तीसरा आया कि ये है। उसने कहा नहीं ये भी नहीं है। चौथा आया, उसने कहा प्रभु ये है। उसने कहा ये भी नहीं है। इस तरीके सारे पुत्र दिखा दिए, सारे पुत्र दिखा दिए और परमेश्वर ने सबको रिजेक्ट कर दिया, इनमें से कोई भी राजा नहीं बनेगा। तब सैमुअल कहने लगा फिर प्रभु कौन है, कौन है जो राजा बनेगा? तब प्रभु ने कहा इसके छोटे बेटे को बुला। तब उसने कहा तुम्हारे घर में और कोई बेटा है? उन्होंने कहा हाँ है, एक है, लेकिन वो अभी बहुत छोटा है और वो जो है जंगलों में रहता है, भेड़ बकरियों को चराता है और वो बहुत छोटा है, इसलिए हम उसे नहीं लेके आए। यानी यसे के मन में, यानी दाऊद का जो पिता था उसके मन में कल्पना थी दाऊद को लेकर के कि दाऊद अभी छोटा है, भेड़ बकरियों को चराता है, वो अभी योग्य नहीं, और उससे वो उस सभा में नहीं लेकर आया, सैमुअल की सभा में उसे नहीं लेकर आया। उसके मन में ये कल्पना थी। मेरे प्रियो, आज आपके प्रति, आपके पड़ोसियों के मन में आपके प्रति क्या कल्पना है?
आपके माता पिता के मन में आपके प्रति क्या कल्पना है, आपके भाई आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी बहन आपके बारे में क्या सोचती हैं, आपकी मम्मी आपके बारे में क्या सोचती हैं। हो सकता है वो सोचती हैं कि ये बेटा मेरे योग्य नहीं, ये बेटी मेरे योग्य नहीं, ये बहू मेरे योग्य नहीं, ये भाई मेरे योग्य नहीं, वो आपके बारे में सोचते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी सोच पे मत जाइए। परमेश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कल्पना की आपके बारे में, इस बात पर विचार कीजिए कि परमेश्वर ने आपके बारे में क्या सोच रखा है। जो आपके माता पिता ने सोच रखा है उस पर मत जाइए, आपके समाज वालों ने आपके बारे में क्या सोच रखा है उसको मत जाइए, आपके परिवार वालों ने आपके बारे में क्या सोच रखा है उसके विषय पर मत जाइए। लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए जो योजना बना रखी है उस बात पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य के मन में बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति परमेश्वर करता है वही सफल होता है। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरी मम्मी मेरा हिस्सा नहीं देंगी, मेरे पापा मेरा हिस्सा नहीं देंगे। हो सकता है आप सोच रहे हो मैं तो अपने पिता और माता की दृष्टि में नालायक हूं और मैंने कभी उनको खुश नहीं किया। मैं आज आपको बता रहा हूं कि आपको ऐसा लग रहा है आपके पिता आपको अपनी संपत्ति में हिस्सा नहीं देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, अगर परमेश्वर ने योजना बनाई आपके लिए तो जो आपको हिस्सा देना नहीं चाहते ऑटोमेटिकली आकर के कहेंगे आओ मैं तुम्हें हिस्सा देता हूं, हालेलुया। मैं तुम्हें अपनी संपत्ति में शामिल करता हूं, हालेलुया, और मैं तुम्ही को अपना जो है हिस्सा तुम्ही को दूंगा। मेरे प्रियो, ये सब कुछ कैसे होता है? ये सब कुछ होता है जो परमेश्वर ने हमारे बारे में सोच रखा है, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज दाऊद के बारे में दाऊद का पिता सोच रहा था वो योग्य नहीं है। हो सकता है आपके माता पिता आपको सोच रहे हैं आप उनके लायक नहीं हैं, वो आपसे प्यार नहीं करते, आपके समाज वाले आपको प्यार नहीं करते, आप जब डिपार्टमेंट में काम करते हैं वहाँ पर आपको ऐसा लगता है सब आपसे चिढ़ते हैं, आपसे नफरत करते हैं, कोई आपको बढ़ाना नहीं चाहता, कोई आपकी तरक्की देखना नहीं चाहता, उनको देखने दीजिए। लेकिन अगर परमेश्वर ने सोच रखा है आपको उनसे ऊंचे पर ले जाना तो मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी अधिकारी आपको रोक नहीं पाएगा, हालेलुया। आपके माता पिता आपको रोक नहीं पाएंगे, आपके परिवार वाले आपको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है, और वो कहता है मनुष्य के मन में बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं लेकिन जो युक्ति परमेश्वर करता है वही स्थिर होती है, हालेलुया। दाऊद के पिता, दाऊद के भाई सोच रहे थे ये तो बहुत छोटा है, ये राजा नहीं बन सकता, इसलिए वो उसे नहीं लेकर आए। लेकिन परमेश्वर ने उसी के बारे में सोच रखा था। उसने शमूएल से कहा उसे बुलाओ, और जब उसे बुलाया गया, सुनिएगा, तो ऐसे ही बिना नहाए धोए बिलो ऐसे ही मतलब गंदा संदा वहाँ पहुँच गया, छोटा सा बच्चा ऐसे ही पहुँच गया वहाँ पर। तब परमेश्वर ने शमूएल से कहा उठ और इसी का अभिषेक कर, हालेलुया, उठ और इसी का अभिषेक कर। मेरे प्रियो, क्या हुआ? शमूएल ने जो है उस तेल को दाऊद के ऊपर उड़ेल दिया और उससे कहा मैं तेरा अभिषेक करता हूँ कि तू इज़राइल में शमूएल के स्थान पर राजा बनेगा, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना मांग रहा हूँ, दाऊद के भाइयों ने सोचा कि ये छोटा है, दाऊद के पिता ने सोचा कि ये इस लायक नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने सोचा कि यही है जो इज़राइल का राजा बनेगा, हालेलुया, यही है जो इज़राइल पर राज्य करेगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके मन में क्या चल रहा है, आपके परिवार के मन में क्या चल रहा है, आपके पड़ोसियों के मन में क्या चल रहा है उसको मत देखिए, लेकिन परमेश्वर के मन में क्या चल रहा है उसको देखिए। जब आप उसको देखेंगे कि परमेश्वर के मन में क्या चल रहा है, फिर आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर अपने आप ही आपके काम को बनाएंगे, हालेलुया। आज किसी बात को लेकर के मत सोचिए, किसी बात को लेकर परेशान मत होइए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए प्लान किया है, परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है, हालेलुया। सो आप परमेश्वर की युक्ति पर विचार कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य के मन में बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति परमेश्वर करता है वह उसी को वो स्थिर करता है, वही स्थिर रहती है, हालेलुया। परमेश्वर ने जो आपके लिए सोच रखा है वो अवश्य ही आपके जीवन के अंदर होगा। तो ये आयत हमें क्या सिखाती है, ये वचन हमें क्या सिखाता है कि हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं, किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो सब परमेश्वर देख रहा है, अपने समय पे आके परमेश्वर सबको ठीक कर देगा, हालेलुया। सो जोरदार ताली बजाएं प्रभु के लिए, और प्रभु के वचनों पर हम लोग स्थिर रहें, हालेलुया। परमेश्वर ने योजना बनाई है आपके लिए, परमेश्वर आपको सफल करेंगे।
सो कितने लोग सफल होना चाहते हैं अपने बिजनेस में, अपनी खेती में, अपने परिवार में? हालेलुया। हो सकता है आपके माता पिता आपको प्यार ना करते हैं, उससे कहिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ। आपके माता पिता का दिल आपके प्रति अपने आप आ जाएगा और वो आपसे प्यार करने लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके भाई बहन आपसे प्यार नहीं करते, आप चिंता मत कीजिए, केवल परमेश्वर पर ध्यान कीजिए। आपके भाई और आपके पिता अपने आप ही आपसे प्यार करने लगेंगे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने आपके बारे में कुछ अलग सोच रखा है। हालेलुया। और जो परमेश्वर सोचते हैं वही हम सबके जीवन के अंदर होता है। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। हम सब लोग खड़े हो जाएं।